हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, PSSSB क्लर्क की 256 पोस्ट पे जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। उम्मीद है आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि PSSSB क्लर्क का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा और कितने पार्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा और क्या क्या इसके अंदर सिलेबस आएगा। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा PSSSB क्लर्क की पूरी तैयारी के लिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है आपके पास PSSSB। फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो PSSSB क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न 2024 का ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो PSSSB क्लर्क सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। PSSSB क्लर्क सिलेबस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द 6 मेन सेक्शन ऑफ PSSSB क्लर्क सिलेबस 2024 एग्जाम पैटर्न आर एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन से वो हैं, क्या पैटर्न है। तो द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, फॉर्मेट में होंगे। OMR शीट पे ये क्वेश्चन लिया जाएगा। OMR शीट विल बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा और ये एग्जाम जो है ये 2 पार्ट्स में लिया जाएगा। एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। तो 2 पार्ट्स में आपका PSSSB क्लर्क का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में आपके पास सिर्फ पंजाबी आएगी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको ये एग्ज़ाम पार्ट ए जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मतलब आपको सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके अंदर चाहिए। इसके अंदर कोई कट ऑफ नहीं जाएगी, ना कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। आपको सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लेने हैं। तो पंजाबी से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 50 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने हो गए, 50 हो जाएंगे। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट ए जो सिर्फ होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा, आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है। फिर आपके पास उसी दिन होगा पार्ट बी। पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि पार्ट बी विल बी इवेल्युएटेड। इवेल्युएटेड मतलब पार्ट बी को तभी गिना जाएगा या पार्ट बी को तभी चेक किया जाएगा ओनली इफ कैंडिडेट सिक्योर एट लीस्ट 50% मार्क्स इन पार्ट ए। मतलब आपको पार्ट ए में पास होने के लिए कम से कम 25 मार्क्स तो चाहिए होंगे। अगर आप ये 25 मार्क्स को सिक्योर करते हैं तभी आपका पार्ट बी जो है वो गिना जाएगा या फिर तभी आपका पार्ट बी जो है वो चेक किया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने पार्ट ए में 25 मार्क्स सिक्योर नहीं किए उनका पार्ट बी भी चेक नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, पार्ट ए को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जब पार्ट बी में आप आएंगे तो पार्ट बी में आपके पास जनरल नॉलेज जो आमतौर पर हर एग्जाम में पूछी जाती है, करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंग्लिश आपका हर एग्जाम में आता है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ICT। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप रोजाना पढ़ते हैं, हर एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, तो वही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आप हर उसमें पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज में आपका सारा जितनी भी जीके है वो आ जाती है। ठीक है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ आ जाता है। करंट अफेयर्स आपका डेली टू डेली करंट अफेयर्स हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास करंट अफेयर के रहने वाले हैं। ज़्यादा ध्यान आप किस पे देंगे, करंट अफेयर्स पे देंगे, क्योंकि जीके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना करंट अफेयर्स हो जाता है। तो करंट अफेयर्स हो गया। लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका रहेगा 30 मार्क्स का। इसके अंदर भी सिलेबस वही है जो आप डे टू डे लाइफ में तैयारी करते हुए पढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके पास 35 क्वेश्चन रहेंगे। पंजाबी 15 क्वेश्चन से आएगी और ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, वो रहेगा 10 मार्क्स का। और पंजाब एंड हिस्ट्री का, पंजाब हिस्ट्री कल्चर से रहेगा 20 क्वेश्चन। तो पंजाब की जो जीके है उससे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, कंप्यूटर से 10 रहेंगे, पंजाबी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश 35 मार्क्स की आएगी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का और जनरल नॉलेज पार्ट बी में 30 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 120 मार्क्स की ये पेपर होगा। पार्ट बी जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैरी करता है। एवरी रॉन्ग क्वेश्चन अब 1/4 पॉइंट विल बी डिडक्टेड। हर रॉन्ग क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ 0.2 मार्क्स 5 मार्क्स एक्स्ट्रा भी काट लिए जाएंगे।
तो ये आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई पार्ट ए विल बी प्रिपेयर्ड, जो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी वो पार्ट बी के हिसाब से होगी, क्योंकि पार्ट ए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। विल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पार्ट बी, तो पार्ट बी में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आप ज़्यादा आप सेफ जोन में जाएंगे। तो पार्ट बी इसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए में जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे बायोग्राफी से रिलेटेड। किसकी बायोग्राफी? आपका श्री गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, और साथ ही साथ गुरु गोविंद बंद बसंग जी। और साथ ही साथ आपके पास रहेंगे प्लूरल वर्ड, सिनोनियम एंड सिनोनियम हो गया एंड अ वर्ड इन अ सिनोनियम हो गया अ वर्ड इन अ प्लेस ऑफ मैनी वर्ड्स, ठीक है ना। पंजाबी अखानस एंड महावर्स वो हो गया। द सीक्रेट ऑफ द वर्ड हो गया। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, चेंज, जेंडर एंड स्पीच, पंचुएशन मार्क्स जो पंजाबी में होते हैं वो। पार्ट बी की अगर बात करते हैं तो पार्ट बी में जनरल नॉलेज है, पॉलिटिकल इशू, एनवायरमेंटल इशू, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इशू, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। स्पोर्ट्स से आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। सिनेमा एंड लिटरेचर, मतलब करंट अफेयर ज़्यादा है यहाँ पर, तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्वालिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। रिलेशंस, मेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइम टेस्ट हो गया। ये रहेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग आपके पास यहाँ पर दी जाएगी। मैथ में बात करें तो वही सब चैप्टर जो आप एसएससी वगैरह के लिए पढ़ते हैं, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ रहने वाला है। पूरा कंप्लीट सिलेबस, मतलब 2D एंड 3D दोनों रहेंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपके पास बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो होती है वो, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो गया वो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन इन सेंटेंस, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया। तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कुछ आपके पास इंग्लिश से रहने वाला है। ये पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज आपके पास ये रहेगा। आईसीटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, और पंजाब हिस्ट्री से क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास आए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये सिलेबस है। बाकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगी अभी 29 तारीख को, उसमें कोई चेंज ना हो तो तब देखेंगे, ठीक है। तो जब नोटिफिकेशन आएगी तो शायद उसमें कोई चेंज अगर दिख जाएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो आपके पास ये सिलेबस रहने वाला है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है PSSB क्लर्क 2024 के लिए। और इसकी क्लर्क की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।